अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं अभी, है ना। मुश्किल से जिनकी उम्र 15-16 साल, 17 साल, 18 साल, जो रील बना रहे हैं, लड़कियां रील बना रही हैं, वो खेत में खड़े होकर बोल रहे हैं, ऐसे वो कुदाली खुरपी वगैरह होती है उसको खोद रहे हैं, और वो बोलते बड़े उससे कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये साइन थीटा कोस थीटा यहाँ खेत में कहाँ लग रहा है, ऐसा बोलते हैं। अब वो क्या है, जितना भी सोशल मीडिया है ना, जो भी रील वगैरह बनाते हैं, तो उस पर जो लोग जितनी ज्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जो जितना ज्यादा गलत परोस रहे हैं, उनका वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। और जो अच्छी चीज बताते हैं, ज्ञान की चीज बताते हैं, उनका कौन सुनना पसंद करे, है ना। और जो बेवकूफ भरी बात करते हैं, ठीक है, जैसे वो राम दुलेरा, है ना, धर्मेंद्र गिलोटिया, ठीक है नहीं है, तो वो हर कुछ जो हरकतें करते हैं उनका बड़ा चाव से सुनते हैं सब, इंटरेस्ट, है ना। अब उन बेवकूफों को कौन बताए कि जो ये बात कर रहा है साइन थीटा कोस थीटा कौन कहाँ यूज होते हैं। तो जिन हम टेक्नोलॉजी का आज यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी, आपका मोबाइल से लेकर हवाई जहाज तक, मतलब दुनिया की सारी चीजें, उनके सॉफ्टवेयर अब बनाने के लिए हमें इन सब की जरूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका कोई हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा है ना, और उसे यहाँ उतरना है, कहाँ उतरना है, यहाँ पर, ठीक है। तो उसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का पता लगाना पड़ेगा, और किस एंगल से उतरना है, किस कोण से उतरना है ना। और अगर वो एंगल या कोण का ध्यान नहीं रखे तो आगे जाकर कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। तो इस दूरी का पता लगाने के लिए हमें ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार, कि हवाई जहाज किस ऊंचाई पर उड़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी बची है। तो हमें इसमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी त्रिकोणमिति की, है ना। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, कह रहे ये कहाँ काम आ रही पढ़ाई। अरे भैया, तुम उस पढ़ाई को तरीके से पढ़कर उस क्षेत्र में जाओगे तो वो लगेगा वहां पर, है ना। अब आप बोलोगे नहीं हम किसानी कर रहे हैं और अब इसमें साइन थीटा कोस थीटा लगाएं, वहां पर भी आप जितने ट्रैक्टर ट्राली वगैरह और इन सब टेक्नोलॉजी, मोबाइल का यूज कर रहे हैं हम आज। मोबाइल से आपने देखा होगा एक वीडियो आया था, उसमें वो ट्रैक्टर चलाता है, मेर पर खड़ा होकर वो ट्रैक्टर को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है ना, उसको मोड़ भी रहा है, सब कर रहा है। तो मोबाइल से करता है कि नहीं करता। तो उसमें इन टेक्नोलॉजी में इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कभी कोई ये कहे ना कि कहाँ जरूरत पड़े, सब जितनी भी पढ़ाई लिखाई अपन करते हैं उन सबकी जरूरत पड़ती है। अब होता यूं है कि जैसे मान लो हमारे पास इन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जितने भी सवाल आएंगे, ध्यान देना, इस तरीके के सवाल हैं आपके, किस तरीके के, कि एक कोई खंबा या मीनार दे देंगे, आप ये बताओ दुनिया का कौन सा खंबा या मीनार पीसा की मीनार को छोड़कर झुका हुआ रहता है। सारे जितने भी खंबे या मीनार ऐसे बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, 90 डिग्री पर। कैसे खड़े होते हैं वो, 90 डिग्री पर खड़े होते कि नहीं होते। अब ये तो हो गई मीनार की ऊंचाई, है ना। अब इस मीनार या खंबे को बांधने के लिए, खंबे तार के खंबे देखोगे तार बंधे रहते हैं, किस लिए बांधे जाते हैं वो तार, सपोर्ट देने के लिए उसको, ताकि वो गिरे नहीं। तो उस तार को कहां पर बांधना है, इसलिए हमें एक यहां से एक एंगल की जरूरत पड़ेगी, पड़ती कि नहीं पड़ती, ठीक है। ऐसे ही यहां पर यहां से यहां तक की इसकी दूरी की जरूरत पड़ेगी, एक्स की। क्लियर है सब। अगर मान लो हम एक बात और करें कि मिसाइल जो फेंकी जाती है ना, मिसाइल मालूम है ना, मिसाइल या रॉकेट, मिसाइल की बात करें तो मिसाइल जैसे मान लो आपको यहाँ पर फेंकना है, पाकिस्तान के लाहौर में फेंकना है मिसाइल, है ना। और आप कहाँ से फेंक रहे हो, उससे दिल्ली से फेंक रहे हो। तो दिल्ली से लाहौर में फेंकने के लिए आपको एक एंगल निर्धारित करना पड़ेगा, तब जाकर वो कहाँ गिरेगा, लाहौर में। और नहीं तो ज्यादा ऊंचाई पे फेंक दिया तो वो पता पड़ा भारत में गिर पड़ा, या फिर ज्यादा, है ना, ज्यादा स्पीड से फेंक दिया तो पता पड़ा आगे चला गया। तो इन सब में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। यहाँ जो कोण बनेगा उसकी भी जरूरत पड़ेगी, और किस वेग से फेंक रहा है, किस स्पीड से फेंक रहा है। एक गेम खेलते हैं अपन, एक व्यक्ति आपका दोस्त उधर खड़ा हुआ है और आप बॉल फेंकते हो, आप ये चाह रहे हो कि वो बॉल उसके हाथ में चले जाए,
है ना। तो अपन हमारा जो एम होता है उससे फेंकते कि नहीं फेंकते कि इतनी ताकत से फेंकें और इस एंगल से फेंकें। या एक गेम वो होता है कि पत्थर फेंकर देखते हैं कि किसका पत्थर ज्यादा दूर जाए। तो वहां पर भी आपका जो कोण है वो निर्धारित रहता है, वेग निर्धारित रहता है। आपको 45 डिग्री के कोण से फेंकना पड़ेगा जब वो ज्यादा दूरी तय कर पाता है। उसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। कौन सी गति बोलते हैं? वो जिससे ऐसे जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है? प्रक्षेप गति। तो ये सब चीजों की हमें जरूरत लगनी ही है, ठीक है। अब यहां पर जैसे मान लो किसी मीनार को हम यहां से देखते हैं, ठीक है, तो यहां तो हमारी क्या हो जाएगी? आंख, है ना। और इससे इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? कौन सी रेखा हो जाएगी? दृष्टि रेखा। क्या हो जाएगी? और यहाँ जो कोण बनेगा उसे बोला जाएगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण? है ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? उसकी ऊंचाई। ये हो जाएगी दृष्टि रेखा। और यदि हम किसी वस्तु को जब ऊपर से नीचे देखते हैं, यहाँ जरूरी नहीं कि हम हमेशा नीचे से ऊपर देखें, हम किसी ऊंचाई पर है तो ऊपर से नीचे भी देखते हैं ना। तो यहां से ऐसा देखा जाएगा तो यहाँ जो कोण बनेगा ये वाला, ये कोण कहलाता है अवनमन कोण। बात ये अच्छी होती है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में कैसे हो जाते हैं? बराबर इन सवालों में, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे बनने वाला कोण कौन सा हो जाएगा? अवनमन कोण। नीचे से ऊपर बनने वाला कोण उन्नयन कोण, है ना। इनकी परिभाषाएं भी कक्षा 10वीं में लिखने के लिए आती है, ठीक।